कद्दू ले लो, ककड़ी ले लो, कद्दू ले लो, सस्ते सस्ते। तो जितने भी कद्दू हमने निकाले हैं, जितनी भी ककड़ियाँ हमने निकाल दी है, वो सारी हमने यहाँ लाइन पे लगा दी है। और जो मेहनत है उसका फल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतनी सारी ककड़ियाँ और इतनी सारे कद्दू, और सब का साइज़ अलग अलग और डिज़ाइन भी अलग अलग है, एकदम बढ़िया। आहा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपनी नई मकान से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की बात यह है कि आज हमारे जो मिस्त्री लोग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, वो आज फाइनली काम पे वापसी आ गए हैं। और जब उनसे पूछा क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम घर जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब ने कल उनसे बात की, भाई साहब उनसे बात करने के लिए सीधे वहीं पर जा रखे थे जहाँ पर उनका रहना है, जहाँ पर उनका डेरा है। तो भाई साहब ने उनको साफ साफ बोल दिया, या तो मतलब जो सीमेंट आ रखा है उसका पैसा दो, या तो फिर यहाँ पर काम कर लो। तो अभी 15 कट्टे बचे हुए हैं, तो वो उन्होंने बोला हम काम ही करने आ जाते हैं कल से, उसी के बाद घर चले जाएंगे। तो 15 कट्टे देखो कब तक चलते हैं, कितना काम हो पाता है, वो आगे वीडियो में हमको भी पता चलेगा और हम आप लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज काम शुरू हो गया है, तो बस उसी बात की खुशी है। और आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा वीडियो में बनाना, बट वीडियो में पूछना कि क्यों नहीं आए, तो मैं बना लेता, लेकिन उनको थोड़ा अजीब जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा रहने देते हैं। अभी फ़िलहाल काम पे आ गए हैं, कहीं नाराज़ हो गए, वापसी चले गए तो फिर काम अटक जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आज मिस्त्री लोग आ गए हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अंकी भाई का सगौर तो यहाँ पर हम भी अपने काम पे लग जाते हैं रेता छानने पे, क्योंकि नीचे रेता है लेकिन उसमें मिलाने के लिए मोटा रेता भी चाहिए, जिससे कि दोनों रेता हमारा एक साथ मतलब काम में आ जाए। और अंकी भाई को बोला एक बेलचा डाल देवल, लेकिन अंकी भाई बेलचा ऐसा फेंक रहे हैं जैसे जाली तोड़नी हो। आहा। और अंकी भाई बहुत कम कर, मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। और अभी काम करते करते थोड़ा थकान लग गई है, तो चाचा जी हमारे लिए ककड़ी लेके आए हैं। धन्यवाद। लो जी बापू जी। दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं खेतों की ओर। मैंने आपको बताया था कि हमारी बहुत सारी ककड़ियाँ हम पहले ही बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ और ककड़ियाँ होती हैं तो हमने बहुत सारी खा ली है, तो फिर मैं बेचने के लिए जाने वाला हूँ। तो आज फिर सर्च ऑपरेशन चल रहा है माँ के द्वारा खेतों में, तो जितनी भी ककड़ियाँ होगी वो हम सब बेचने के लिए आज भी लेके जाने वाले हैं। उस दिन मतलब कम से कम 40 से 50 के बीच में ककड़ियाँ हमको मिली थी, छोटी मोटी बड़ी लंबी सब लगा के। तो आज देखते हैं कितनी मिलती है। और आज की शुरुआत भी एक प्यारी सी बड़ी ककड़ी के साथ हो चुकी है, और माँ जा रखी है यहाँ अंदर खेत में। तो चलो मैं रास्ते पे ही रहूँगा, माँ ने मुझे अंदर आने के लिए सख्त मना कर रखा है। तो अब ककड़ियाँ देखते हैं कितनी होती है। ये देखो एक और ककड़ी मिली है दूसरी, हे जो कि आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। और ये हमने अपनी ककड़ियाँ जो रखी हुई थी, जो पीली हो गई है, ये बुआ के लिए रखी हुई थी, लेकिन बुआ का आज सुबह फ़ोन आया कि अभी नहीं, बाद में मैं ही आ जाऊँगी वहाँ पर, तब ले लूँगी। तो बुआ आती तो शायद ये ककड़ियाँ पीली नहीं होती। ये देखो, और माँ बोल रही है ऐसी हो रखी और भी सारी बुआ के लिए थी ये। और ये आप देख सकते हैं, तो खेतों से ककड़ी जल्दी इसलिए भी निकाल देते हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे बरसात हो रही है, तो वो कुछ ऐसे सड़ के हालत ख़राब इसकी हो जाती है। तो अब सर्च ऑपरेशन में भाई साहब भी माँ का साथ देने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। भाई साहब से तो भाई साहब से भी नहीं रहा गया कि ऊपर से मज़ा नहीं आ रहा है, बल वहीं चलता हूँ। लेकिन माँ बोली मेरे साथ सर्च ऑपरेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, बल ऊपर से मेरे झंगोरे का नुकसान हो जाएगा। तो चलो भाई साहब भी ढूंढ रहे हैं, माँ भी ढूंढ रही है, और बाकी ऐसे भी कुछ सड़ रही है। तो एक वो किसको मिली? मैंने देखे ना, तो लपटा दिया था।
भाई साहब ऐसे सर्च ऑपरेशन में जा रखे थे कि भाई साहब ने बलुआत देखी और बोलन नहीं है। चल फेंक फेंक फेंक, चल वहीं रख। अरे बिल्कुल रसीली रसीली। तो भाई साहब को एक ऐसी ककड़ी मिली, बल काफ़ी बड़ी लंबी, जो कि माँ को भी नहीं दिखी थी। अभी तक एकदम बड़ी है और बिल्कुल हरी है। आहा, देख के दूर से मज़ा आ रहा है। तो ये एक ऐसा खेत था हमारा जिसमें मतलब पिछली बार हमको एक ककड़ी मिली थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन आज इसी खेत से हमको ककड़ियाँ मिल रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। उस दिन हम निराश हो गए थे कि इस खेत ने हमको ककड़ियाँ नहीं दी है, लेकिन आज ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। और कितनी हो रही है लास्ट में हम आपको बताएंगे, अभी सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। ये देखो ऐसे भी बर्बाद हो रखी है। तो ये लंगूरों ने खाई या सूअरों ने खाई कुछ पता नहीं है, पर ये काफ़ी बड़ी ककड़ी थी, ये भी ऐसे हो गई है। तो कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और माँ बोली कितनी बड़ी थी माँ ये? 3 किलो की बल। छड़छड़ी। हाँ, तो लंबाई काफ़ी थी इसकी है। हाँ चलो, वैसे हम बोलते ही हैं सबका पेट है, सब खाने चाहिए। थोड़ा थोड़ा खा ले, कोई बात नहीं, अपना भी चल जाए हमारा और उनका भी चल जाए। तो पहला खेत हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद इतनी ककड़ियाँ हमको प्राप्त हुई है। तो भाई साहब तरीके से रखेंगे और गिनते हुए रखेंगे। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15। तो एक खेत से 15 ककड़ी हमको प्राप्त हुई। बधाई हो, माँ खुश हो गई यहाँ सच्ची बल। आप बाहर आप देखना खुद। मैं तो खाली दे रहा हूँ, मैं थोड़ी देर दे रहा हूँ। भाई मैं गया खेत में तब मिली इतनी, माँ खाली छोड़ रही थी, आगे जा रही थी छोड़ रही थी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। ककड़ियाँ बेचने के लिए तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी टेस्टी खुद खा भी लेते हैं। एक खेत में तो मैंने आपको बताया था कि इतनी हुई है, तो दूसरे खेत से भी कुछ ककड़ियाँ आई हुई हैं, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 निकल 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 4 5 और एक 6 ककड़ियाँ इस खेत से भी निकल गई। इस खेत से तो पहले भी मिली थी ना हमको काफ़ी ककड़ी। यहाँ से 4 किलो की ककड़ी चोरी होगी। हाँ चोरी भी हुई थी यहाँ पे, यही रास्ते पे थी ना। अब रास्ते पे कोई ऊपर जा रहा होगा तो दिख गई होगी, तो उसने निकाल दी होगी। चलो उसका भी भला हो। और हमको खेत में ये भी मिला है, तो शायद जो सोलू होता है ना, उसने भी हमारी ककड़ी खाई होगी कुछ। और यहाँ पर चाचा जी भी आ चुके हैं, और चाचा जी बहुत चक्का रह गए ककड़ियाँ देख के। तो एक प्यारी सी चाचा जी की फ़ोटो खींचनी है उन ककड़ियों के साथ। हमारा जो कंडा है वो पूरा भर गया है, तो भाई साहब इसको लेके जा रहे हैं घर की ओर। और हम दूसरा कंडा भी लेके आए हैं, वो हमने दूसरे खेत में रखा हुआ है, तो उसके लिए भी ककड़ियाँ बनाएंगे, निकालेंगे, बनाएंगे। तो ये देखो कितना भरा हुआ है कंडा। तो भाई साहब चले कंडी को लेके घर, और अब हम चलते हैं इस कंडी को लेके भरने के लिए खेत में। और वैसे मुझे कंडी लेके जानी थी, लेकिन पैर के हाल आप देख ही सकते हैं, बहुत सूजन आ रखी है आज भी। मतलब डेली ठीक हो रहा है, फिर मैं चल रहा हूँ तो कहीं पे मुड़ जा रहा है, तो फिर से सूजन बहुत आ रही है। दूसरे खेत में ककड़ी निकालने का जो काम है वो मेरे शुभ हाथों से होने वाला है। तो यहाँ पर देखो 2 जुड़वा ककड़ी हो रखी है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको ऐसा घुमाना है और ये टूट जाता है फिर। ये देखो निकल गई एक ककड़ी, एक ऐसी दूसरी भी निकाल देते हैं यहाँ। तो ये देखो इतनी ककड़ी इस वाले खेत में मिल गई है। 2 मैंने निकाल दी थी, उसके बाद देखो एक ये थोड़ा बड़ी, एक बहुत बड़ी, एक छोटी, एक छोटी, एक छोटी। इतने बड़ी घर ले जाए कल। घर ले गई कल? अरे एक छोटी भी थी, और कहाँ गई? हाँ एक छोटी। मतलब
इस वाले खेत में भी हर प्रकार की ककड़ी मिली है, छोटी 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 और बड़ी बड़ी बड़ी। तो एक खेत से माँ और लेके आ चुकी है ककड़ियाँ। तो 3 4 5 चल जाएगी 6। बाप रे बाप, सबसे बड़ी ककड़ी इस वाले खेत में मिली भाई। लगभग 2-3 किलो इसका वेट है। 8 ककड़ियाँ एक और नए खेत में हमको मिल गई है, लेकिन इसमें थोड़ा ये दिक्कत आ गई है कि पानी से थोड़ा बहुत ख़राब हो गई है। वो तो फिर भी चल जाएगी, ये थोड़ा ख़राब हो गई। तो भाई साहब अभी जो दूसरा कंडा भी भर गया था उसको लेके घर चले गए हैं, और अभी और खेतों में भी ककड़ी है। तो अभी माँ और मैं और खेतों में पहुँच चुके हैं। माँ ने मुझे मना किया है तो माँ वहाँ नीचे चले गई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ककड़ी मिल ही जाएगी। ये देखो माँ खेत से कुछ और ककड़ियाँ लेके आ चुकी है। 3 3 6 7 ककड़ियाँ ये हो गई, और इसमें भी है थैले में 8। ये भी 2 किलो की है। 9 10 और 11 ककड़ियाँ अभी आ गई जी। तो मैंने आपको बोला था कि कद्दू भी कुछ होंगे, माँ ढूंढेगी। तो माँ ने कद्दू ढूंढ लिए हैं, और अब ककड़ियों के बाद हम कद्दू भी निकालने वाले हैं। और कद्दू भी देखिए, कोई गोल हैं तो कोई लंबे हैं। तो जितने भी कद्दू हमने निकाले हैं, जितनी भी ककड़ियाँ हमने निकाल दी है, वो सारी हमने यहाँ लाइन पे लगा दी है। और जो मेहनत है उसका फल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतनी सारी ककड़ियाँ और इतनी सारे कद्दू, और सब का साइज़ अलग अलग और डिज़ाइन भी अलग अलग है, एकदम बढ़िया। आहा, इतनी सारी ककड़ी और इतने सारे कद्दू देखने के लिए हमारे भोटू महाराज भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। बोटी, हेलो। भोटू जा रखा था लंगूरों को भगाने के लिए। और माँ, हेलो गाइस, कैसा लग रहा है इतनी ककड़ियाँ देख के? अच्छा लग रहा है। वीडियो में देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगली बार और लगाएंगे, दूसरी बार और खिलाएंगे तुमको। तो फटाफट जितनी खा सकते हो यहाँ से उठा के आप खा सकते हैं। और इधर भाई साहब, तो भाई साहब की मेहनत है यार। ये ककड़ी में ज्यादा फायदा है कि ये धान, ये झंगोरे में? सब में। धान में कहाँ है? धान सब बर्बाद हो गया जरा, है कि नहीं? झंगोरे में देख, झंगोरा भी हो रहा है और झंगोरे के साथ साथ कागड़ी भी हो रही है। अब भाई साहब का दिमाग था नहीं ये। नहीं तो क्या, मैं बोला था वो ककड़ी कर लो सब जगह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल?
ककड़ी ले लो, कद्दू ले लो, ककड़ी ले लो, कद्दू ले लो। ककड़ी सस्ते ले लो। सस्ते। सस्ते नहीं, महंगे महंगे। सस्ता नहीं, हमारी इतनी बड़ी मकान बना रहे हैं, सस्ते सस्ते कहाँ से दूंगा। तो जितने भी हैं ले लो, हम मार्केट में दे देंगे। आप अगस्तमुनि के नजदीक से हैं कहीं से, तो अगस्तमुनि में आप खरीद सकते हैं हमारे घर की ककड़ी, क्योंकि हम दुकानदार तो नहीं है, हम दुकानदार के पास देंगे और आप वहां से लेके जा सकते हैं। तो हम जब भी देंगे तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आज भी देंगे या कल भी देंगे, तो आपको अगस्तमुनि में मिल जाएंगी ककड़ी और कद्दू खमोली के। दुकानदार माल के हैं। हाँ, कद्दू ले लो, ककड़ी ले लो। एक फोटो खींचते फूट भी फूट गई। और कट्टों में भी माँ ने ककड़ी रखना चालू कर दिया है और माँ गिन भी रही है, तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि कितनी हुई है ककड़ी। और बोटू महाराज क्या हाल देखो। ए बोटू, पैर चाहिए, पैर चाहिए कि पैर रखने के लिए ककड़ी चाहिए? कितनी हुई? 23 ककड़ी हो गई है, अभी इतनी बची हुई है। 30 बस, उसमें इतनी रख और एक कद्दू रख उसमें, और कद्दू भी रख उसमें। तो एक कट्टा हमारा भर गया है, उसमें हमने रखे हैं 30 ककड़ियाँ और एक कद्दू ना, मैं एक ही रखा कद्दू, बाकी ये माँ भर रही है। इसमें देखते हैं इसमें कितना आता है। करना तो 2 ही कट्टों में है, क्योंकि 2 ही आदमी हैं हम, और मेरा हाल तो ये देख सकते हैं आप। मैं ले जाऊंगा अभी कैसे, भाई साहब को ही शायद 2 चक्कर मारने पड़े। चौदह, 15, बस 15 ही है उसमें। 16, 17, 18, 19, 18, 19, पता नहीं माँ इधर उधर कर रही है गिनती। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं 21 ककड़ी एक में रखी और 30 ककड़ी और एक कद्दू एक में रखा, और यहाँ पर 4 कद्दू बच गए हैं, तो ये दूसरे थैले में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ले जाने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। परसों बहुत भारी हुआ, तो आज भी उतना ही भारी होगा तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। क्या पता हमारे और भाई लोग भी जा रहे होंगे शाम के टाइम पे रोड में तो वो भी लेके जाएंगे। और माँ ने ककड़ियाँ गिरा दी, कुछ उसमें भी रखी हुई थी कंडे में, जो छोटे छोटे बोंगचे थे वो अभी भी गिरी रहे हैं नीचे। तो चलो सारा सामान पैक हो गया है, बस अब इसको ले जाने की देरी है। वो ले जाएंगे हम खाना खाने के बाद। अभी टाइम की मैं बात करूँ तो दिन के 2 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, मतलब 2 बजे से ऊपर ही समय हो गया है। तो खाना खाने चलते हैं, बापूजी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है। जो ककड़ियाँ हमने निकाली है वो रोड तक पहुँचाने की, और वहाँ पर जिनको हमको देनी है ना वो भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। तो अच्छा हो गया मार्केट ले जाने की, मतलब छुट्टी हो गई है। और साथ साथ में भाई साहब भी आज अगस्तमुनि जाने वाले हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि भाई साहब को कल सुई लगवानी है, टीका लगवाना है तीसरा। तो एक साथ 3 काम हमारे हो रहे हैं। ककड़ी भी पहुंच रही है, भाई साहब को भी जाने के लिए सही हो रहा है, क्योंकि शाम के टाइम पे गाड़ी जाती नहीं है और कल का भरोसा नहीं रहता है गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसीलिए भाई साहब अभी जा रहे हैं वहाँ पर, आज दीदी के यहाँ रह लेंगे। और यहाँ दिखाऊँ, ये हमारा घास चोरी कर रही है। हमारा घास क्यों गाड़ रही है? तो देखो क्या बोल रही है। और इधर माँ है और ये डब्बा जाएगा दूध के लिए। और भाई साहब खेत निकाल रही है, बोल लिया नाम कान पे लिखा हुआ तुम्हारा। तो चलो हमारे थोले बकुए जो हैं वो सब तैयार हो गए हैं। एक भाई साहब की पीठ में है और एक ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। एक माँ लेके आ रही है, माँ कंडे में लेके आ रही है, और भाई साहब कद्दू लगे हुए हैं।
तो चलो, जो भी हमारी काकड़ी कुकड़ी थी वो सारी गाड़ी में हो चुकी है पैक, और हमारे बेजी की दुकान है तो वहाँ से आप ककड़ी खरीद सकते हैं। चलो तब है बेजी, ठीक है। तो भाई साहब भी चले गए हैं गाड़ी में। और हिमांशु भाई हमेशा की तरह टहलने आ रखे हैं। दोस्तों भाई साहब तो चले गए अगस्तमुनि की ओर, बाकी मैं वापसी आ चुका हूँ अपने साथी के साथ अपने गांव के पैदल रास्ते पे। ओह, बहुत थकान लग गई और पैर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। पर चलो, भाई साहब भी 2 चक्कर आते तो टाइम भी ज़्यादा लगता और फिर भाई साहब की भी हालत ख़राब हो जाती, इसीलिए अपने ऊपर मैंने थोड़ा दर्द लिया और फिर एक कट्टा मैंने भी छोड़ दिया रोड तक। एक माँ लेके आई है, माँ आधे रास्ते तक लेके आई है, शायद यहीं तक लेके आई होगी, क्योंकि वापसी भाई साहब माँ को लेने के लिए आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। तो इसीलिए भाई साहब 3 चक्कर मारते तो बहुत हालत ख़राब हो जाती, बहुत भारी था वो, इसीलिए मैं ले गया। बाकी अब वो अगस्तमुनि पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि रोड पे मेरा थोड़ा काम था वो मैंने निपटाया और मैं चल पड़ा वापसी अपने गांव के लिए। और अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के खूबसूरत से खेतों में, और स्क्रीन पे बापूजी बिल्कुल सावधान खड़े हो रखे हैं। सावधान हो गया, इनके तब बदन दर्द कम होता है ना। और साथ साथ में माँ भी है। माँ वापसी आई तो उसके बाद माँ ने घास भी निकाला, और उसके बाद बापूजी की जो ड्यूटी थी वो थी न्यार बांधने की। ये देखो बापूजी ने ये न्यार बांधा है। और सामने दिखाऊं तो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको तो हमारा खूबसूरत सा घर। और घर पे आज काम दिख नहीं रहा होगा कितना हुआ है क्या हुआ, क्योंकि बाहर जितना परसों था उतना ही आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बारीक काम था। वो खिड़की के ऊपर जो वो बना रखी है ना एक स्लैब टाइप की, उस पर टाइम लगा, और साथ साथ में बाथरूम में भी थोड़ा उन्होंने प्लास्टर का काम किया है। और जहाँ पर ऊंचाई है तो वहाँ पर थोड़ा काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आधा दिन उनका वो खोलने और लगाने में लग रहा है। जो चालड़ों उन्होंने लगा रखा है तो ऊपर से खोला होगा, नीचे लगा रखा उन्होंने, तो उसी पे आज का दिन ऐसे ही निकल गया। तो चलो, ऊंचाई का काम है, इसका काम है, तो इतना ही काम होने वाला है। बाकी बिना बोले कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब भाई साहब ने उनको कल बोला अच्छी तरह से तब जाके ही वो आज आए हैं, नहीं तो आज अब तक वो घर भी पहुंच जाते। मतलब अपने मतलब कल ही तो वो तैयारी कर रहे थे घर जाने की, और भाई साहब वहाँ गए। भाई साहब ने बोला था अभी चलो, वो उस टाइम तो नहीं आए, लेकिन अच्छी बात है आज आ गए। और बापूजी देखे रहे हैं वहाँ ऊपर। कल काम होगा ठीक है, कल दिखने वाला काम होगा। तो चलो, जो होगा वो कल देखा जाएगा। फिलहाल आज ककड़ी ले जाते और निकालते थकान लग गई है। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।